सपोज करो कि आपने अगर कुछ एसआईपी कर करके 25 साल के बाद में 1 CR आपने बना भी लिया या 20 साल के बाद में बना भी लिया, तो आज आपको बड़ा अच्छा लग रहा होगा, अरे यार इतने दिन में ये बनेगा। लेकिन ये मत भूलिए कि 20 साल के बाद में आपकी जो आज का कार्पस आप सोच रहे हो ना, उसकी वैल्यू 1/4 हो जाएगी। तो सीधी सी बात है कि आप करें तो क्या करें, करें तो क्या करें। यही बात का जो कल हमने आपको बताई थी, ये मेरे ख्याल से शायद मैं फर्स्ट बंदा होऊंगा जिसने बताया था कल, डेफिनेट है मार्केट गिरनी गिरनी है। ठीक है ना। कई लोगों का मुझे पता था, वो बोलेंगे नहीं शशिकांत दास जी ने बोला है कि हम तो अमेरिका को फॉलो नहीं करते हैं, या बहुत सारे लोग ये बोलेंगे ये इंडिया की मार्केट है। बट ऐसा नहीं होता है मेरे भाई। आज के टाइम पर आप देख लीजिए, आपके सामने है, अगर अमेरिका में जर्क आया है, महंगाई कहां पर 0.2% की महंगाई कहां बढ़ी है, अमेरिका में बढ़ी है। फर्क कहां पर पड़ा है, फर्क आपके इंडिया की मार्केट पर। आज खुलते ही कौन सा सेक्टर ऐसा है जो कि ना गिरा हो, कौन सा सेक्टर ऐसा है जो कि लाल निशान पर ना हो। आपका सेंसेक्स ले लो, निफ्टी ले लो, निफ्टी बैंक ले लो, आईटी ले लो, स्मॉल कैप ले लो, मिड कैप ले लो, सब के सब गिरे हैं, सारे के सारे सेक्टर गिरे हैं। क्यों? क्योंकि ताऊ तो वही है भाई। तो ये अब बताइए, और ऊपर से क्या है, शशिकांत दास जी तो आज बैठे हुए हैं भाई। मैं कब से बता दूं, सुब्बा राव जी का स्टेटमेंट आपको बता दूं, रघुराम जी का स्टेटमेंट आपको बता दूं, उर्जित पटेल जी का स्टेटमेंट आपको बता दूं। अब ये तो पता नहीं कौन से वो बैठ गए हैं। अरे भाई बैठे हुए हैं, आप बैठे रहिए, अपना काम करिए, पॉलिटिशियन मत बनिए आप। अब पॉलिटिशियन मत बनिए आप। लेना आप एक लाइन ये नहीं बोल सकते थे, हाँ ठीक है सबके ऊपर जो इफेक्ट पड़ता है वो हमारे ऊपर भी पड़ता है, हम कहीं किसी से बाहर नहीं है, बस हम तो किसी को फॉलो नहीं करते, हम तो अपने आप में बड़े हुए चौड़ है। कोई चौड़ नहीं है आप। भाई साहब रुपए की क्या जो है डिप्रिसिएशन होती जा रही है, आप लोग देख ही रहे हो। तो इस प्रकार के लोगों से कोई भी हो, चाहे वो किसी पद पर बैठा हो, चाहे वो जहां पर बैठा हो, उसकी बातों में आपको आने की जरूरत नहीं है। और आपको आगाह कर दिया गया था, यस अगर वहां पर जरकाया है, कल की डेट में हम ईद की वजह से बचे हुए थे, आज थोड़ा सा हमारा डैमेज कंट्रोल समझ लो कि रुक गया है, नहीं तो कल की डेट में तो हम वो धड़ाम होते कि ये सोच भी नहीं सकते थे। तो इनका जो अहंकारी स्टेटमेंट आता है आप इनको देने दीजिए, ठीक है ना। नंबर 1, नहीं कोई डर नहीं है यार, डरने की क्या बात है। ऐसे ऐसे लोग तो आपको उसमें डाल देंगे, विनाश के उसमें डाल देंगे, ठीक है ना। एक स्टेटमेंट का मतलब होता है, अगर आपके हर स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जा रहा है, आपके हर स्टेटमेंट की तवज्जो दी जा रही है, तो हमें सोच समझ करके बोलना चाहिए। और अपनी गलती को एक्सेप्ट करने में कोई वो नहीं है, इसको बोलते चोच लड़ाना। अब चोच लड़ाओ, चोच लड़ाने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। हकीकत जो है, यथार्थ जो है, उसको रखो आप। ओके चलिए, अब उम्मीद करता हूं, क्योंकि 100 वक्ता को एक लिखता हराता, लिखित में आपके सामने दिख गया है, कोई भी इसमें दो राय नहीं है। कल की डेट में आपको 100% बताया गया था, आज देखो वही हुआ है। अब रही बात कि कोई इतना बड़ा भूचाल तो नहीं आएगा। और हाँ, मैं ये बोल रहा था कि जब आप गिरावट में जितना आप डालते हो ना, वो समझो कि एक बूस्ट एनर्जी का काम करता है, वो एक मतलब डाया का काम करता है आपके इन्वेस्टमेंट रूपी पौधे के लिए, ठीक है ना। गिरावट में क्या होता है कि देखो 2 तरीके हैं, या तो आप स्टेप अप करते जाओ अपने एसआईपी को, क्योंकि आज आपने 1000 रुपए का स्टार्ट कर दिया, अब आप उसको स्टेप अप भी नहीं करोगे और उसको बोलोगे तो चलता रहेगा 20 साल तक, तो यार उसके बाद में तो आज के 5 साल के बाद में 1000 रुपए की क्या वैल्यू रह जाएगी। फिर आप जिस हिसाब से उसको इन्वेस्ट करते जाओगे वो क्या होगा, आपका गिरता जाएगा। वही अगर आप 10% ईयरली के हिसाब से उसको ग्रो करते जाओगे तो 5 साल के बाद में 1050 रुपया हो जाएगा आपका पर मंथ का, 1.5 गुना हो जाएगा। 10 साल के बाद में 2 गुना आप इन्वेस्टमेंट की स्पीड को बढ़ा दोगे, तब जाकर के क्या होगा, उसका कम्युलेटिव आपका उसी लिहाज से बढ़ेगा। बात समझ रहे हैं? नहीं समझ में आएगा तो तसल्ली से बैठ करके फिर सोचिएगा, और नहीं समझ में आता तो कम से कम 2 बार 3 बार एक एक बात को वीडियो की सुनने की कोशिश करिए आप लोग, तब जाकर के ये बातें समझ में आएंगी, ठीक है ना। ये बातें गुड़ की बातें तब आपको समझ में आती हैं, खास करके जब भी कोई इस टाइप का वीडियो होता है या कोई इस टाइप का अधिकारी होता है, किसी भी पद पर बैठा हो, चाहे संवैधानिक पद पर बैठा हो या आप किसी भी ऑफिस में काम करने के लिए जा रहे हैं, किसी भी ऑफिस में, जनरल ऑफिस में काम करने के जा रहे हैं, जैसे ही वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट देना शुरू कर दे तो समझ लो कि ये एक पॉलिटिकल बंदा बन चुका है। अपनी कुर्सी से चिपके रहने के लिए कुछ भी करेगा, ये जनता के हित के लिए ये कुछ भी नहीं करने वाला है।
ये आप बिल्कुल एकदम से नोट कर लें और उस आदमी से कैसे करके उसका तोड़ निकालने की कोशिश करें, जहां पर बस नहीं चलता उससे वहां पर अपना दूरी बना लें, क्योंकि ऐसे लोग जो है संस्था के लिए तो घातक होते हो। जो भाई देखो सीधी सी बात है यार, आप अगर किसी भी इंडिपेंडेंट उस पे संस्था के ऑर्गेनाइजेशन पर बैठे हुए हैं तो आपका काम होता है आप उसको निर्विवाद रूप से स्टेटमेंट और फैसले देना, ना कि कुर्सी पर चिपके रहने के लिए चापलूसी वाले फैसले देना। वो आपका काम नहीं है। बट चलो ठीक है, अब आगे उसके बाद में स्ट्रैटेजी आपकी यही है कि उम्मीद करता हूं कि इतने एडवांस में आपको बता दिया गया था और 10 बजे से आपको गिरावट शुरू हो गई थी। शुरू में स्मॉल कैप और आईटी ने थोड़ा सा सस्टेन करने की कोशिश किया, लेकिन बाद में तो जब एक बार फिसल पट्टी शुरू हुई तो तू चल मैं आया वाला हाल सारे इनका हो गया, सारे इंडिसाइसेस का, सारे सेक्टर्स का, सारे इसका धड़ाम 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 सब गिरते चले गए। ठीक है ना। अब कल है सैटरडे, परसों है संडे, अब मंडे के दिन देखते हैं हालात कैसे रहते हैं। फिर भी जब एक बार पिटाई शुरू हो जाए तो इस समय टाइम करेक्शन के माहौल में फिर समझ लीजिए उसको प्राइस करेक्शन को लेकर के कुछ ना कुछ आपने करते ही जाना है, क्योंकि जब तक आप एक्यूमुलेशन नहीं करोगे तब तक आपकी बात बनेगी नहीं। या तो आप कोई ना कोई काम करो या तो आप एक्यूमुलेशन करो। खाली आपने अगर थाली बैठाया आपने तो समझो आप भी खाली बैठ जाओगे। आज के टाइम पर जो सिचुएशन बनी हुई है वो सिचुएशन यही बनी हुई है। क्यों? क्योंकि यार देखो सीधी सी बात है, 800 टन के हिसाब से जितना आपका सोना है, 800 टन का सोना है, उतनी ही मुद्रा आपके पास होनी चाहिए। अभी देखो आपकी महंगाई भी काबू हो जाए, रुपए की वैल्यू भी हो जाए। छपाई इतनी हुई है कि जिसका कोई जवाब नहीं है। इंडिया में भी छपाई हुई है, अमेरिका में भी छपाई हुई है। और कल का मैंने आपको अब वो छपाई का मतलब क्या है कि पैसे की वैल्यू तो रह ही नहीं गई है ना, उसको तो महंगाई खाना ही खाना है। मतलब मीन्स ये है कि आपके ऊपर डेप्ट तो हावी है। सीधा और सिंपल सा हिसाब आप समझिए, आपके ऊपर डेप्ट तो हावी है। अब चाहे जिस लेवल पर हावी है, आपके ऊपर डेप्ट हावी है। जब आपके ऊपर डेबिट हावी है तो सीधी सी बात है कि महंगाई जो है ना वो आपको दिखे चाहे ना दिखे, वो इस प्रकार से चल रही है कि जो बोलते हैं ना फिस्कल आपकी डेफिसिट जो है वो आपका इतना ज्यादा है कि आपका सवाल ही नहीं है। इस साल में कुछ है तो अगले साल में कुछ हो जाएगा। अब देखिएगा कि किसी भी प्रोडक्ट का ले लीजिए, उसकी कीमत इस साल में कुछ दिखती है, अगले साल में उसके प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी है वो भी कम हो जाती है, प्लस रेट भी इंक्रीज हो जाता है। यहां तक भी बिजनेस चल रहा है। तो इस बिजनेस के माहौल में जब हर आदमी हर किसी चीज को बिजनेस बनाने की कोशिश कर रहा है तो कम से कम आप उसमें एंटर तो करिए जो आपके पास मंच है। जाहिर है कि आप बात को समझ रहे होंगे। और एसआईपी जैसा रूट है, ठीक है, मैं मानता हूं कि मेरे व्यूअर्स में उस क्लास के लोग भी हैं कि जो कि अभी संघर्ष करना शुरू कर रहे हैं, उस एज के उस क्लास के भी लोग हैं। यस, कोई बात नहीं है भाई मेरे, ऐसा नहीं है। आप सबसे बड़े लकी हैं कि आपको मेहनत के साथ साथ एक ऐसा मंच मिला हुआ है कि आप उसको सुन करके देख करके उसके बाद में आप आगे बढ़ सकते हो, आप अपने आप को निवेशित कर सकते हो। निवेश के साथ साथ जब आप एक्यूमुलेशन भी करोगे फिर तो बढ़ने दो, फिर आप भी एक पार्ट बन गए हो ना। इसीलिए 50-49 का भी फार्मूला आपको बताया जाता है, 100 - एज का भी फार्मूला आपको बताया जाता है, टाइम टू टाइम आपको रिमाइंड भी करवाया जाता है कि ताकि आप उन चीजों को सही तरीके से इंप्लीमेंट कर सके जो आज के टाइम की रिक्वायरमेंट है। टाइम के अनुसार आप अपने आप को चेंज कर सकें। ये एक बोलने का मतलब है कि टाइम के अनुसार अगर आप अपने आप को चेंज नहीं करते हैं तो शायद मेरे ख्याल से आने वाले भविष्य में फिर आप कितना भी कमाते जाएंगे, फिर गाना तो वही होगा, सखी सैया तो खूब ही कमाता है, महंगाई डायन खाए जाते हैं। तो महंगाई डायन खाए जाते हैं की बात नहीं है, वहां पर आपको बस यही करना है, थोड़ा सा बिलो द स्टैंडर्ड करना है, अपनी इनकम को इंक्रीज करना है, एसआईपी अमाउंट को टाइम टू टाइम इंक्रीज करता जाता है। अगर आप एसआईपी अमाउंट को इंक्रीज नहीं कर पा रहे हैं तो टाइम टू टाइम जब भी गिरावट होता है आपने लमसम की स्ट्रैटेजी अपनानी है। अगर मंडे को फिर फॉल होता है तो कुछ ना कुछ जो आपके पास है उसमें से क्या करना है, आपने लमसम करते ही जाना है। और अगर गिरावट हो जाती है तो आप ऐसा नहीं सोचना है कि आपने तो बोला था तो उसके बाद में, हालांकि मैं आपको फिर बता रहा हूं कि बूस्टर डोज कहीं ना कहीं सरकार देगी। अब आप देखिए अमेरिका के पास आज के टाइम पर इतना पैसा पड़ा हुआ है कि वो क्या बोल रहे हैं कि वो शेयर्स को बायबैक करने की तैयारी में है, क्योंकि वो क्या करें उस पैसे को, ठीक है ना।
$1 ट्रिलियन का वो शेयर्स का बायबैक करने जा रही है यूएस गवर्नमेंट। अब आप सोचिए कितने नोटों की उन्होंने छपाई कर दिया था। हमारी गवर्नमेंट तो ऐसा करने की उसमें नहीं है, स्थिति में नहीं है, लेकिन छपाई तो हमारे यहां पर भी कोविड के टाइम पर हुई है। इसमें तो कोई दो राय नहीं। जनता में वो पैसा फ्लो किया गया, उसके बाद में फ्लो नहीं, फ्लोट किया गया, तैरा दिया गया। उसको तैराने के बाद में आज उसको वापस खींचने के लिए वही एक तरीका है कि ब्याज दर बढ़ाओ। सभी वही कर रहे हैं, हम भी वही कर रहे हैं। तो हम भी वही कर रहे हैं तो ठीक है। अब ये क्या है कि ये आपको भी, ये आम इन्वेस्टर को भी पता होना चाहिए कि यस, जब आपको भी पता है कि फ्री फ्लोट का पैसा इतना ज्यादा फ्लो कर दिया गया है कि अब उस प्रवाह को रोकने के लिए आपको यहां पर जाकर के बैठना पड़ेगा। अब आपको उसके लिए भी तैयार रहना है आने वाले, क्योंकि ये बहुत बड़ा गेम है। मैंने आपको क्या बताया था, बहुत बड़ा गेम है ये। जैसे जैसे आप इसको देखते जाओगे, आप इसको करते जाओगे, फिर आपको समझ में आएगा। जब एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि जब ये लोग महंगाई वगैरह को काबू कर लेंगे ना, फिर कोई ना कोई सीन जियो पॉलिटिकल जैसे टेंशन होगा, फिर इसको धड़ाम करके गिरा दिया जाएगा। मैं नहीं बोल रहा हूं कि सरकार ही इसको गिरा देगी, लेकिन वर्ल्ड की जो एक दूसरे से लिंक्ड है ना, ये कहीं ना कहीं गिरा दिया जाएगा। और ये गिराने के बाद में जब यहां पर आएगी, तब ये जाकर के पूरी फंडामेंटली आपकी वैल्यू करेक्ट हो जाएगी। करेक्ट तो वैल्यू को करना ही पड़ेगा। बात नहीं समझ रहे हो? क्योंकि वैल्यू को नहीं करेक्ट करेंगे तो वही होगा कि वैल्यू मीन्स आप करेक्ट कैसे नहीं करोगे यार, चांस ही नहीं है। बात समझ रहे हो मेरी? चांस ही नहीं है। मीन्स क्या हो गया कि जब तक जहां पर जिस प्रकार से मौका सब मतलब लोगों को मिलता है ना, उस प्रकार से अपने मौके को भुनाते हैं, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे कोई एजेंसी हो, चाहे कोई कॉर्पोरेट हो। उसके बाद में मौका निकलते ही वो वहां पर रियल स्थिति में आते ही आते हैं, सारे के सारे आते हैं। जाहिर है कि आज की मार्केट की गिरावट से कल देखो, ईद अगर नहीं होता तो मेरे ख्याल से मैं आपको इतने अच्छे से समझा नहीं पा रहा होता। सीन कब क्रिएट हुआ अमेरिका में? परसों की रात में। सीन का इंपैक्ट कब नहीं हुआ? सीन का इंपैक्ट नहीं हुआ आज कल की डेट में, क्योंकि कल हमारे यहां पर ईद थी। अब उसका आगाज कब हुआ? क्योंकि हमें इस बात का यह हो गया था कि यस, हमें अपने दर्शकों को बताना है कि ऐसा भी होता। आप इसको लेसन के तौर पर लीजिएगा। जब मैं आपको बार बार बोलता हूं ना कि धीरे धीरे आप अपने आप को रम जाएंगे क्या? जब आपको करते करते एक्सपीरियंस हो जाएगा। मैं क्यों बोलता हूं, कई लोग बोलते हैं ना कि हमने तो फंड मैनेजर के सहारे छोड़ दिया। अरे भाई, फंड मैनेजर के सहारे नहीं छोड़ दिया है आपको। ये एनएबी तो आपकी है ना, एनएबी को तो परचेज आपका है ना, लमसम का अमाउंट तो आपका है ना। मेरी बात समझ रहे हो? तो थोड़ा ही बोलते हैं ना, बूंद बूंद से ही सागर बनता। घड़े की बात छोड़ दो, हमारे पास तो घड़ा नहीं घड़ी है। मार्केट के लिहाज से हमारे पास है क्या? अब बताइए। तो अगर आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर कमेंट करिएगा, फिर उसके बाद में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। समझाने की कोशिश क्या करूंगा, इसको आपको बहुत ही तसल्ली से समझना पड़ेगा, तभी तो बोलते हैं लोग, बोला यार इतने लोग पैसा क्यों नहीं बना पाते? इसीलिए बेचारे पैसा नहीं बना पाते हैं कि आज की डेट में उन्होंने देखा यार हमने तो 7 साल तक इन्वेस्ट किया, मेरा तो नेशनल प्रॉफिट इतना जा रहा है, लेकिन अरे यार भैया ने बोला था कि 10 साल में गोल मेरा कंप्लीट हो जाए, मेरा गोल कंप्लीट हो जाएगा या मेरा अमाउंट हो जाएगा। अब वो बेचारा 7 साल में लेकर के भागा नहीं है, क्योंकि उसको चाहिए था, मान लिया सपोज करो किसी फंड से उसको चाहिए था 10 लाख रुपए। अब उसका पहुंचा कित पे है? 9.75 पे पहुंच गया है, 8वें साल में पहुंच गया है। अब बोला नहीं यार मैं 25 नहीं, तब तक मैं 50,000 लेकर के जाऊंगा। तब तक में क्या किया, इस पंटर ने इसको धड़ाम करके गिरा दिया। अब 9.75 का कहां चला गया? सपोज करो 8 लाख पे चला गया, 8 लाख पे चला गया। नेशनल प्रॉफिट, भाई देखो नेशनल प्रॉफिट आपका सुहा गया तो कार्पस आपका दिखा, प्लस ये जो है नेशनल प्रॉफिट आपका डाउन हो गया। अरे बाप रे बाप, अब क्या करूं? अब कहीं ऐसा ना हो ये 5 लाख हमने इन्वेस्ट किया था, उस पर 8.75 था, अभी मेरा 8 ही बचा है, ये बेचारा यहां से लेकर के भाग लेगा। अब इस वायदा कारोबार में क्या हुआ, ये जो 0.75 है, इस बेचारे ने कितने साल तक, 8 साढ़े 8 साल तक इसने मेहनत किया।
इसने वादा कारोबार में लगा करके रखा है, लेकिन जानकारी के अभाव में क्या हुआ, ये बेचारा ले करके वहां पर डर करके भाग लिया कि कहीं ऐसा ना इससे भी डाउन हो जाए तो मेरा नहीं होगा। इस प्रकार के सिनेरियो डे के ट्रेडिंग में भी, उसके बाद में आपके इन्वेस्टमेंट में भी, उसके बाद में लॉन्ग होराइजन में भी, हर जगह पर इस प्रकार के ट्रैप आपको क्रिएट करे जाएंगे। इसीलिए हमारे जैसा बंदा आपको क्या समझ आता है कि आज का जो एटीएच है ना, आप नेक्स्ट एटीएच नहीं, उसके एटीएच के ऊपर के एटीएच पर फिर बोलो मैं तब निकलूंगा जाकर के, नहीं तो मैं बेशरम के जैसे मैं पड़ा रहूंगा। बात मेरी समझ गए? तो अगर इस प्रकार से आप बेशरम नहीं बनेंगे तो बात बनेगी नहीं, मार्केट से आपको बेशरम बनना ही पड़ेगा, पहली बात। और दूसरी बात क्या है, आपको अपने प्रॉफिट के लिए डटे रहना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं यार आज की गिरावट और कल की जो ये था प्रेडिक्शन है, ये सारी चीजें आपको समझ में आई हैं और आपको अगली स्ट्रैटेजी में किसी भी सिनेरियो पर आपको एक दिन के पहले आभास हो जाएगा कि यस यार अगर यहां पर ऐसा हुआ तो कल वहां पर ऐसा होगा ही होगा। तो आप अपने आप को तैयार रखेंगे और ऐसे ही करके आपको जैसे ही कोई और ऐसे मेजर जियोपॉलिटिकल टेंशन आते हैं ना, उस समय आपने अपना अटेंशन, वहां का टेंशन आपने कहां बदलना है, अपने अटेंशन को आपने यहां पर डिवोट करना है। मेन बात क्या होती है, अब आपका डिवोट यहां के लिए होना चाहिए, अब आपकी थॉट यहां की होना चाहिए, अब आपकी दो तीन चीजें होनी चाहिए। एक तो आपका, क्योंकि स्ट्रेस तो कहीं ना कहीं होता है यार, मार्केट में आपने पैसा लगाया, कोई कितना भी बोले कि नहीं मेरे को स्ट्रेस नहीं होगा होगा, तो आपको अपने सेहत पे एक तो ध्यान देना है उस स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए, ठीक है ना। अपनी डाइट पे ध्यान देना है, दूसरा अपनी स्टडी पर ध्यान देना है, तीसरा आपने कहीं नहीं जाना, अपना वेल्थ क्रिएशन पर ध्यान देना है। बोलते हैं ना अपने एम पर फोकस करना है, सीधी सी बात है, उसमें अपना गुड़ा भाग करना है, ठीक है। उम्मीद करता हूं गुड़ा भाग की कहानी आप समझ गए होंगे, और अगर समझ में आता है, जानकारी अच्छी लगती है तो लाइक से सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना दोस्त। थैंक यू।